हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट लेसन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। 1 से 20 हम कर चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 21 है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। जब ध्वनि अवांछनीय हो या कानों और मस्तिष्क में हलचल पैदा करे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जो मानव के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 22, वायु का मानव जीवन में क्या महत्व है। आंसर है, वायु का मानव जीवन में विशेष महत्व है। वायु के बिना मानव का जीवित रहना असंभव है। वायु द्वारा प्राणमय ऑक्सीजन मानव शरीर में पहुंचती है, जिससे शरीर की विभिन्न क्रियाएं जारी रहती हैं। मानव को वायु की आवश्यकता आग जलाने में भी पड़ती है। प्रश्न नंबर 23, स्कूल को साफ सुथरा रखना क्यों आवश्यक है। आंसर है, स्कूल में बच्चे अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। अगर स्कूल का वातावरण साफ और स्वच्छ नहीं होगा तो बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, इसलिए स्कूलों में बच्चों के पढ़ने, लिखने, बैठने एवं खेलने वाले स्थान साफ सुथरे होने चाहिए। इसलिए स्कूल को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 24 है, जल प्रदूषण क्या है। आंसर है, सारे जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए जल का लगातार मिलते रहना बहुत आवश्यक है। जल में घुलनशील व अघुलनशील अशुद्धियाँ या पदार्थों के मिल जाने से जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 25, वायु प्रदूषण के कोई 3 स्रोत बताएं। आंसर है, पहला है वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरा है तेल शोधक एवं रासायनिक उद्योगों के व्यर्थ पदार्थ और तीसरा है घरेलू ईंधन आदि। प्रश्न नंबर 26, ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सेकंड है, अच्छी आदतों एवं स्वस्थ आचरण का निर्माण करना। थर्ड है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सुधार करना, अर्थात उत्तम दृष्टिकोण का विकास करना। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, जल प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। आंसर है, जल प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। पहला है भौतिक जल प्रदूषण, दूसरा है रासायनिक जल प्रदूषण, तीसरा है जैव जल प्रदूषण। प्रश्न नंबर 28, प्रदूषण की कोई 2 परिभाषाएं लिखें। आंसर है, पहली है ईपी ओडम के अनुसार, प्रदूषण से अभिप्राय हमारे जल, हवा और जमीन में भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान में आने वाले परिवर्तन हैं, जो कि जीवन और आवश्यक नस्लों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। दूसरी परिभाषा है टीजी मैकलालिन के अनुसार, मनुष्य ने व्यर्थ पदार्थ और अतिरिक्त ऊर्जा का जो सिलसिला वातावरण में आरंभ किया है, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मनुष्य और वातावरण को हानि पहुंचाने वाला है। प्रश्न नंबर 29, एक स्वच्छ व स्वस्थ घर कैसा होना चाहिए। आंसर है, एक स्वच्छ घर में खिड़की, दरवाजों और रोशनदानों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। घर की बनावट ऐसी हो कि जिसमें शुद्ध हवा और धूप का प्राकृतिक प्रकाश आता हो। घर हमेशा शांत एवं स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 30, वायु अशुद्ध कैसे होती है, 2 कारण बताएं। आंसर है, पहला है वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाले धुएं व व्यर्थ पदार्थों के कारण, दूसरा है वनों की निरंतर कटाई के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 है, पर्यावरण प्रदूषण को कितने वर्गों में बांटा गया है। आंसर है, पर्यावरण प्रदूषण को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष पर्यावरण प्रदूषण, यह वह प्रदूषण है जिसका प्रभाव पेड़ पौधों, प्राणी, जीव जंतुओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष पर्यावरण प्रदूषण, यह वह प्रदूषण है जिसका प्रभाव जैवमंडल पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रश्न नंबर 32, मृदा प्रदूषण क्या है। आंसर है, मनुष्य के हस्तक्षेप एवं दुरुपयोग द्वारा जब मृदा में ऐसे भौतिक, जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएं जिनसे उनकी वास्तविक गुणवत्ता एवं उत्पादकता का ह्रास हो जाए,
तो उसे भूमि या मृदा प्रदूषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, मलमूत्र निस्तारण के घरेलू उपायों का उल्लेख करें। आंसर है, मलमूत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित घरेलू उपाय प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला है समप्रवाही शौचालय। मलमूत्र के निस्तारण का यह सबसे उत्तम उपाय है। इस प्रकार के शौचालयों में मलमूत्र सीवरेज या गटर पाइपों में डाल दिया जाता है। यदि गटर पाइप न हो तो जमीन में बड़ा खड्डा खोदकर उसमें मलमूत्र डाल दिया जाता है। दूसरा है बोरहोल शौचालय। ऐसे स्थान जहां गटर या सीवरेज प्रणाली उपलब्ध न हो, वहां इस प्रकार के शौचालय स्वच्छता की दृष्टि से लाभकारी होते हैं। बोरहोल को ऊपर से वर्गाकार पत्थर से ढकना चाहिए। बोरहोल के किनारों से मिट्टी न गिरे, इसके लिए बांस की खरपतझियों की जाली लगा देनी चाहिए और मक्खी मच्छर आदि की रोकथाम के लिए बोरहोल में नियमित कीटनाशक दवाइयों या पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 34 है, वर्षा वायु को किस प्रकार शुद्ध करती है। अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन है, वर्षा द्वारा वायु का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। तो आंसर है, हमारे वायुमंडल वातावरण में अनेक हानिकारक पदार्थ जैसे पारा, सीसा व धूलकण उपस्थित होते हैं, जिनसे वायु प्रदूषित होती है। जब वर्षा होती है तब ये हानिकारक पदार्थ वर्षा के पानी के कारण जमीन पर गिरकर बह जाते हैं, जिससे वायु शुद्ध हो जाती है। प्रश्न नंबर 35, सूर्य के प्रकाश का हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन है इसका, सूर्य की किरणों की हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगिता है। आंसर, वायुमंडल में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु व बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सूर्य के प्रकाश या किरणों की तीव्रता या अधिक गर्मी के कारण ये हानिकारक जीवाणु व बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणों या प्रकाश से हमें विटामिन डी भी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 36, व्यक्तिगत सफाई से क्या तात्पर्य है। आंसर है, व्यक्तिगत सफाई से तात्पर्य है कि हमारे द्वारा अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ व स्वच्छ रखना। शरीर के साथ साथ अपने निवास स्थान को शुद्ध व साफ रखना भी व्यक्तिगत सफाई के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे फर्स्ट लेसन के, जो ख़त्म हो गए हैं। तो ये बच्चे इन क्वेश्चन को याद करें और अपनी कॉपी में लिखें और लिख करके कॉपी चेक करवाएं। कुछ बच्चे अभी काम नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपना काम करें। जो काम रोज़ आपको दिया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में उतारें और याद करें।